बौद्धों के विचार में ध्यान की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में शून्यता उत्पन्न होती है। काम कुछ भी करते रहो, भीतर एक शून्य भाव छाया रहता है। जापान में उसे वो कहते हैं झिनमाई, पहली अवस्था। कभी कभी खुद को भी पता नहीं चलती वो अवस्था, क्योंकि बड़ी महीन और सूक्ष्म है और अचेतन तल पर होती। ध्यान करने वाले व्यक्ति को अक्सर हो जाती है झिनमाई। मतलब उसका इतना है कि वैसा व्यक्ति बाहर काम भी करता रहता है, लेकिन बाहर उसका रस नहीं रह जाता। बोलता है, उठता है, बैठता है, दुकान करता है, लेकिन रस उसका बाहर खो गया होता है। बस कर रहा होता है, किसी तरह कर रहा होता है, कर्तव्य निभाता है, सारा रस भीतर चला गया है और भीतर एक शून्य का अनुभव होने लगा है, जिससे कुछ भी नहीं है। एक शांति गहन होने लगी। ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था को ज़ेन में सतोरी कहते हैं। दूसरी अवस्था तब है जब ये शून्य कभी कभी इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि शून्य का बोध होता है, जागरण होता है। अचानक एक क्षण को जैसे बिजली कौंध जाए, ऐसा भीतर शून्य कौंध जाता है। मगर ऐसी कौंधती है, समाप्त हो जाती। बिजली कौंधी, थोड़ी देर को रोशनी हो गई, क्षण भर को फिर रोशनी खो गई, फिर अंधेरा हो गया। सतोरी कई घट सकती है। फिर तीसरी अवस्था समाधि की है। समाधि ऐसी अवस्था है बिजली जैसी नहीं, सूरज के उगने जैसी। उग गया तो उग गया, फिर ऐसा नहीं कि फिर बुझा, फिर उगा, फिर डूबा, ऐसा नहीं, उग गया। समाधि अंतिम अवस्था है, फल पक गया। समाधि उस क्षण का नाम है जो निर्वाण के एक क्षण पहले की है। फल पक गया, बस अब टूटा, अब टूटा, और तब फल टूट गया। फल का टूट जाना निर्वाण है। लेकिन इस निर्वाण तक पहुंचने में पहले ध्यान या प्रेम के माध्यम से एक शून्यता साधी जाएगी, एक भीतर ठहरना आ जाएगा, बाहर से हटना हो जाएगा। ऊर्जा भीतर की तरफ बहने लगेगी, बाहर एक तरह की अनासक्ति छा जाएगी। करने को सब किया जाएगा, लेकिन करने में कोई रस न रह जाएगा। हो जाए तो ठीक, न हो जाए तो ठीक। सफलता हो कि असफलता, सुख मिले कि दुख बराबर होगा। व्यक्ति ऐसे जिएगा जैसे नाटक में अभिनेता अभिनय करेगा। बस ये सन्यास का पहला कदम है, अभिनेता हो जाना। करते सब वही है जैसा कल भी करते थे, लेकिन अब ऐसा करते जैसा अपना कोई लेना देना नहीं। जरूरत है, कर रहे हैं। कल करते थे किसी गहरी आसक्ति और लगाव से, अब करते हैं केवल कर्तव्य से। फिर दूसरी अवस्था है जब कभी कभी झलके मिलेगी, अचानक द्वार खुल जाएगा, अचानक तुम रूपांतरित हो जाओगे, एक तल से दूसरे तल पर पहुंच जाओगे। वो दिखाई पड़ेगा, दूर का शिखर, बादल हट गए हैं और गौरी शंकर का उत्तुंग शिखर दिखाई पड़ गया है। बादल हट गए हैं और चांद दिखाई पड़ गया, फिर बादल घिर गए। ऐसा कई बार होगा। ज़ेन फकीर रिंझाई के संबंध में कहा जाता है तो उसे 1800 सतोरी अनुभव हुई समाधि के पहले। 1800 भी सिर्फ प्रतीक है, 18,000 भी हो सकती है, तो कितनी ही बार झलक हो सकती है। लेकिन झलक सिर्फ खबर है इस बात की कि मैं करीब आ रहा हूं, करीब आ रहा हूं, लेकिन अभी आ नहीं गया हूं। मंजिल दिखाई पड़ने लगी। फिर कई बार खो दी जाती है मंजिल, क्योंकि मन के भाव वेग बदलते रहते।
कभी ध्यान सध जाता है, किसी दिन मन प्रफुल्ल होता है, शांत होता है, आनंदित होता है, सध जाता है किसी दिन नहीं सधता, चूक जाता है, बड़ी दूरी हो जाती। ऐसा कई बार पास आना और कई बार दूर होना हो जाता है। लेकिन जिसको झलके मिलने लगी, जरा जरा स्वाद आने लगा, वो अब भटक नहीं सकता। अब एक बात तो पक्की हो गई कि जिसकी तलाश है वो है, जिसको खोजते थे वो कल्पना नहीं, जिसकी तरफ चले थे वो चाहे मिले ना जन्मों जन्मों तक भी अब, लेकिन है। श्रद्धा का आविर्भाव होता है, और जैसे ही श्रद्धा का आविर्भाव होता है, सतोरी धीरे धीरे समाधि बनने लगती। श्रद्धा और सतोरी का जुड़ जाना समाधि है। एक बात तो पक्की हो गई, बिजली चमक गई अंधेरी रात में, दिखाई पड़ गया कि रास्ता है, और दूर मंदिर के कलश भी दिखाई पड़ गए। फिर बिजली खो गई, अंधेरा फिर हो गया, लेकिन अब एक बात पक्की है कि मंदिर है, उसके स्वर्ण कलश दिखाई पड़ गए। एक बात पक्की है कि रास्ता है, फिर टटोल रहे हैं अंधेरे में, मिले न मिले, कभी मिल भी जाए, कभी फिर भटक जाए, लेकिन रास्ता है, मंदिर है। अब चाहे जन्म जन्म लग जाएं, लेकिन हम व्यर्थ ही नहीं खोज रहे। सत्य है, परमात्मा है, आत्मा है, निर्वाण है। और जैसे ही ये अनुभव होने लगता है कि है, वैसे वैसे कदमों का बल बढ़ जाता है, खोज की त्वरा बढ़ जाती, सब कुछ दांव पर लगा देने की हिम्मत आ जाती। फिर तुम मंदिर के द्वार पर पहुंच गए, सूरज उग गया, अब तुम द्वार पर खड़े हो, सब सीढ़ियां पूरी हो गई। ये समाधि की अवस्था है, प्रवेश के एक क्षण पहले। इसके बाद निर्वाण है, इसके बाद फल गिर जाता है, तुम प्रविष्ट हो गए। द्वार पर भी कोई रुक सकता है, द्वार पर रुकने का कारण वासना नहीं होती, द्वार पर रुकने का कारण करुणा हो सकती। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, निर्वाण के द्वार पर वे आ गए, द्वार खोल दिया गया, लेकिन वे पीठ फेर के खड़े हो गए। कहानी है पर बड़ी मधुर है और बुद्धत्व के संबंध में बड़ी सूचक है। द्वारपाल ने कहा, आप भीतर आए, हम कितने युगों से आपकी प्रतीक्षा करते हैं, कितने युगों से आपका निरीक्षण करते हैं कि प्रति कदम आप आते जा रहे हैं करीब। बुद्ध ने कहा, लेकिन मेरे पीछे बहुत लोग हैं, अगर मैं खो गया शून्य में तो उनके लिए मैं कोई सहारा न दे सकूंगा, मुझे यहीं रुकने दो। मैं चाहूंगा कि सब मुझसे पहले प्रवेश हो जाएं निर्वाण में, फिर अंतिम में रहूं। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये महाकरुणा का प्रतीक है। कल मैं कहानी पढ़ रहा था कि यहूदी फकीर की जो इससे भी मीठी है। झुसिया नाम का हसीद फकीर मरा, वो स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है, निर्वाण के द्वार पर। वो भीतर नहीं जाता, वो कहता भीतर जाके भी क्या करेंगे, जो पाना था वो पा लिया। और फिर अभी बहुत लोग हैं जिनको मेरी जरूरत है। स्वयं परमात्मा चिंतित हो गया है, कोई रास्ता नहीं झुसिया को समझाने का कि तुम भीतर आ जाओ। परमात्मा सिंहासन पर बैठा है, द्वार से झुसिया देख रहा है, परमात्मा कहता है भीतर आ जाओ। झुसिया कहता क्या करेंगे, देख लिया, पा लिया, अभी दूसरों को सहायता देनी, जो मिला है उसे बांटना है, मुझे यहीं रुकने दे, मुझ पर दया करें, द्वार बंद कर ले। कोई रास्ता ना देख के परमात्मा यहूदियों की किताब तोरा अपने हाथ में रखे, उसने किताब छोड़ दी, वो किताब जमीन पर गिरी, पुरानी आदत बस। झुसिया भागा, क्योंकि तोरा गिर जाए तो उसे उठाना चाहिए। वो किताब उठाने गया, दरवाजा बंद कर दिया गया, तब से वो बाहर नहीं निकल पाया। परमात्मा को तरकीब लगानी पड़ी, तोरा गिराना पड़ा। कहानी बड़ी मीठी है।
जुसिया वहीं रुक जाना चाहता था, समाधि पर, निर्वाण तक नहीं जाना चाहता था। लेकिन कोई उपाय करना ही पड़ेगा, समाधि पर कोई रुक नहीं सकता। फल जब पक गया तो गिरेगा ही। फल कितना ही चाहे, पर अब रुकने का कोई उपाय न रहा। पक जाना, गिर जाना है, समाधिस्थ हो जाना, निर्वाण हो जाना है। पर निर्वाण के पहले ये 3 घटनाएं घटती हैं। पहले एक सातत्य बनता है भीतर अचेतन मन में, फिर चेतन में झलकें आनी शुरू होती है, फिर कोई द्वार पर खड़ा हो जाता है, फिर सब खो जाता है। फिर न जानने वाला बचता, न जाना जाने वाला बचता, न ज्ञाता न ज्ञेय, न भक्त न भगवान। फिर वही रह जाता है जो है। कृष्णमूर्ति जिसे कहते हैं दैट विच इज, वही रह जाता है जो है, निशब्द, अनिर्वचनीय। वही मंजिल है, वही पाना है। पाने के 2 उपाय मैंने तुमसे कहे, या तो प्रेम से संभव हो सके तो प्रेम का रास्ता बड़ा हरा भरा है। वहां इंद्रधनुष है और फूल खिलते हैं और झरनों में कलकल नाद है और गीत का गुंजार है और नृत्य भी है। अगर नहीं तो ध्यान का मार्ग है। ध्यान का मार्ग थोड़ा मरुस्थल जैसा है, उसका अपना सौंदर्य है, उसकी अपनी स्वच्छता है, उसका अपना विस्तार है, लेकिन थोड़ा रूखा सूखा है। वहां काव्य नहीं, हरियाली नहीं, मरुद्यान नहीं। पर प्रत्येक को अपने को ध्यान में रखना है कि उसको कौन सी बात ठीक पड़ेगी। स्त्रीण चित्त प्रेम के मार्ग से जा सकेगा, और कई पुरुषों के पास स्त्रीण चित्त है, वे भी प्रेम से ही जा सकेंगे। पुरुष चित्त ध्यान से जा सकेगा, और कई स्त्रियों के पास पुरुष चित्त है, वे भी ध्यान से ही जा सकेंगी। इसलिए शरीर से स्त्री और पुरुष होने पर ध्यान मत देना, अपने चित्त को पहचानने की फिक्र करना। कहीं ऐसा न हो कि तुम जा सकते थे प्रेम से और ध्यान की कोशिश करो तो फिर तुम सफल न हो पाओगे। तुम्हारे स्वभाव के विपरीत कुछ भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए मार्ग पर साधकों के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो यही जान लेना है कि उनका क्या प्रकार है, और इसलिए गुरु अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि तुम कैसे पहचानो कि क्या तुम्हारा प्रकार है। अपने से इतनी दूरी नहीं कि अपना निरीक्षण कर सको। कोई चाहिए जो रास्ते से गुजर चुका हो, कोई चाहिए जो तुम्हें दूर से खड़े होकर देख सके और पहचान सके और तुमसे कह सके कि तुम्हारा प्रकार क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी बात वहीं घटती है। अगर प्रकार ठीक तालमेल खा गया तो जो जन्मों में नहीं घटता वो क्षणों में घट जाता है, और अगर तुम प्रकार के विपरीत चेष्टा करते रहे तो जो क्षणों में घट सकता था वो जन्मों में भी नहीं घटता है। मेरे अनुभव में, मेरे देखने में, तुम अपने पापों या कर्मों के कारण इतने नहीं भटकते हो जितना गलत विधि चुनने के कारण भटकते हो। अनुकूल को चुन लेना बड़ा आवश्यक है। प्रतिकूल को चुनना ऐसा ही है जैसे कोई गुलाब का फूल कमल होने की कोशिश कर रहा हो। वो कमल तो हो ही ना पाएगा, गुलाब भी ना हो पाएगा, क्योंकि कोशिश में सब ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। गुलाब का फूल गुलाब ही हो सकता है, कमल का फूल कमल ही हो सकता है, मगर ना तो कमल का सवाल है ना गुलाब का। असली सवाल खिल जाने का है। प्रेम से खिलो कि ध्यान से खिलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी हिसाब में खिल गए, बंद बंद न मर गए। बंद बंद मरे तो वापस आना पड़ेगा, खिलकर मरे तो वापसी नहीं। जो खिल के गया वो सदा के लिए गया, वो फिर स्वीकार हो गया। इसलिए तो हम परमात्मा के चरणों में जाके फूल चढ़ाते। वो सिर्फ प्रतीक है कि उसके चरणों में केवल वे ही स्वीकार होंगे जो फूल की तरह खिल के जाते।
जो बीज की तरह ही है उनको तो वापस आना पड़ेगा। निर्वाण का अर्थ है खिल जाना। जो भीतर था वो प्रकट हो गया, जो अनभिव्यक्त था वो अभिव्यक्त हो गया, जो गीत अनगाया पड़ा था वो गा लिया गया, जो नाच अननाचा पड़ा था वो नाच लिया गया। जिस दिन भी तुम्हारी नियति पूरी हो जाती, तुम सौरभ से भर जाते, तुम्हारी पखड़ियां खिल जाती, उसी दिन तुम स्वीकार हो जाते। तुमने अर्जित कर लिया मोक्ष, तुमने कमा लिया मोक्ष। अस्तित्व अपनी बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करता है। सारा अस्तित्व उत्सव मनाता है जिस दिन एक व्यक्ति भी बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, क्योंकि सारा अस्तित्व सदियों तक प्रतीक्षा करता है। तब कहीं करोड़ों लोगों में से कोई एक पहुंच पाता, और सभी पहुंचने के हकदार थे। सभी पहुंचने को ही है, सभी को पहुंचना ही चाहिए। दुर्भाग्य है कि लोग न मालूम दूसरे कामों में उलझ जाते, व्यर्थ के कामों में उलझ जाते, सार को नहीं पहचान पाते, असार को नहीं पहचान पाते। बुद्ध कहते हैं जिसने सार को सार की तरह जान लिया, असार को असार की तरह जान लिया, वही उपलब्ध हो पाता है।